मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज फिर रीजनिंग की एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज हमने इनमें जो ये वीडियो बनाई है, इन क्वेश्चंस में शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना सिखाया है। तो उनके लिए आप लोगों को कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या क्या आपको उसमें ध्यान रखना है, वो सब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पढ़ें तो क्या है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली, अंगुलियां। यहाँ आपको बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इन बॉडी पार्ट्स में आपके काम क्या क्या वो आते हैं उसके हिसाब से अरेंज कर सकता है। उनके बॉडी पार्ट्स में नीचे से ऊपर की तरफ फंक्शनिंग दे सकता है, या ऊपर से नीचे की तरफ फंक्शनिंग दे सकता है, या फिर उनके प्रोसेस एक के बाद कोई क्या काम करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कौन कैसे यूज होता है वो दे सकता है। जबकि इसमें अगर हम देखें, यहाँ कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली, अंगुलियां, ये बॉडी पार्ट्स सिर्फ कंधे से लेके नाखून तक आया। हाथ के बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, सारे हाथ के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये या तो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, इसमें फंक्शनिंग नहीं दी हुई है। ऐसे आपको समझना है। फिर आप यहाँ देखें, सारे ऑप्शंस 3 से स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि हम कंधे से आ रहे हैं। तो कंधे से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे ही आना होता है, ऐसा भी हो सकता है हम नीचे से ऊपर की तरफ भी बॉडी पार्ट्स को बताते हुए जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे उसने थर्ड ऑप्शन सब में पहले दे दिया है, तो इसका मतलब होता है कि हमें ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। अब कंधे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब कंधा अगर हम देखें तो कंधे के बाद हमारा बॉडी पार्ट, जब हाथ की बात करते हैं तो उसमें दूसरे नंबर पर आएगा कोहनी। तो 3 के बाद 4, तो यहाँ सिर्फ सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में 3 के बाद 4 आ रहा है, तो सिर्फ इन्हीं में से आंसर होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका आंसर यहाँ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद कोहनी के बाद कलाई आती है, और कलाई के बाद आपकी आती है हथेली। तो एक आएगा, फिर 5 आएगा, तो यहाँ बनता है। जबकि यहाँ इसमें भी देखें तो एक तो है, लेकिन उसके बाद उसने नाखून बोल दिया, लेकिन नाखून से पहले हथेली आती है। तो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। तो इसका जो पर्टिकुलर क्रम बनेगा वो बनेगा कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगुलियां, फिर नाखून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब आप यहां देखें तो यहां इनको हम ये भी देख सकते हैं कि भाई इनका साइज क्या है, साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये जंगल में रहते हैं कि पालतू हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं, या फिर इनके मूवमेंट के हिसाब से बता सकते हैं, या फिर इनके खाने के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं इनको, तो देखने से पता चल रहा है कि सब के सब जो हैं वो साइज के अकॉर्डिंग हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी और शेर, इनमें आपस में बाकी कोई रिलेशन बनता नहीं है इनके साइज की से अलग। तो हम इनका साइज का हिसाब देखें। अब इसमें 2 तरीके से हो सकता है, बड़े से छोटा साइज, बड़ा साइज सबसे पहले, फिर छोटा, या फिर सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, ऐसे करते जाएंगे। तो हम यहाँ पहले इन ऑप्शंस में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ हाथी मुझे सबसे बड़ा नज़र आ रहा है और मक्खी सबसे छोटा नज़र आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन, की 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स मक्खी से स्टार्ट होने वाला है ये क्वेश्चन। तो मक्खी से स्टार्ट होगा तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। तो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से ही कोई आंसर होने वाला है। पहली बात तो ये है। सेकंड थिंग, अब हम मक्खी के बाद देखें तो मक्खी के साइज से बड़ा साइज इन सब में चूहे का होता है। तो 4 के बाद 3 होने वाला है, तो यही ऑप्शन हमारा बन गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूहे के बाद अगर हम देखें तो चूहे के बाद बंदर का साइज आता है, बंदर के बाद शेर का साइज आता है, फिर हाथी का साइज आता है। तो यहाँ से हमारा बनेगा मक्खी, चूहा, बंदर, शेर, हाथी, जो कि 4, 3, 1, 5, 2 बन जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ परिणाम, प्रचार अभियान, शपथ, नामांकन, मतदान। तो यहाँ आप देखने से, इन शब्दों को पढ़ने से ये पहचान पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका इलेक्शन का प्रोसेस दिया हुआ है, और इलेक्शन के प्रोसेस में हमें सबसे पहले पता है कि सबसे पहले नामांकन होता है।
तो यहाँ एक प्रोसेस है, पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नामांकन होगा, तो नामांकन के हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ही हमारा होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। फिर नामांकन के बाद आप लोग प्रचार अभियान वहाँ चलाते हैं, तो 4 के बाद सेकंड होना चाहिए जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बस फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसे पूरा बना लेते हैं। तो प्रचार अभियान के बाद जो है वो मतदान होता है, मतदान के बाद परिणाम आता है, फिर उसके बाद शपथ ली जाती है, तब वो पद ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 2 5 1 3 ये पूरा एक प्रोसेस हो गया, या फिर ये कह सकते हैं सार्थक क्रम हो गया इसका। उस सार्थक क्रम में हमने इनको लगाया है। निम्न शब्दों को एक तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। पंचवर्ष मतलब 5 साल, वर्ष मतलब 1 साल, दशक मतलब 10 साल, शताब्दी मतलब 100 साल, और सहस्त्राब्दी जो होती है वो 1000 साल को, मतलब 10 शताब्दी को हम कहते हैं सहस्त्राब्दी। अब हम यहाँ देखें, सहस्त्राब्दी जो है वो 1000 साल मतलब सबसे ज़्यादा वाला है, और यहाँ 1 साल, यहाँ 5 साल, तो सबसे छोटा जो है वो 1 वर्ष वाला है। अब ये बढ़ते क्रम में भी हो सकता है, घटते क्रम में भी हो सकता है, दोनों में से जो ऑप्शन मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दोनों ऑप्शंस वो कभी मैच नहीं कराएगा, ना ही वो देगा। तो सबसे पहले हम छोटे से बड़े की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन थर्ड से स्टार्ट हो जाना चाहिए, और ऑप्शन थर्ड सिर्फ थर्ड वाले में है सबसे पहले। तो इसे देखते हैं क्या ये सार्थक क्रम बनाता है। तो यहाँ थर्ड में मतलब उसने 1 साल दिया सबसे छोटा, फर्स्ट फिर 5 साल दिया, ये भी हो गया। 5वां वाला बोला है, उसके बाद 5वें वाले में 10 साल दशक हो गया, तो ये भी हो गया। फिर 2 को देखें तो 2 में 100 साल हो गया, फिर 4 में सहस्त्राब्दी हो गया जो कि 1000 साल हो गया। तो ये बिल्कुल एक बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को सही सार्थक क्रम बनाने में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।